महाराष्ट्र चुनाव हर घटते दिन के साथ अपने नए नए रंग दिखा रहा है। वहीं राजनीति के नए नए पहलू नजर आ रहे हैं। इस बीच में जहां कल अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के लिए भावुक होते नजर आए और यह संदेश देते आए कि वो परिवार में फूट डालने का काम ना करे, वहीं अजीत पवार के करीबी ने एक ऐसा बड़ा दावा कर दिया है जो आने वाले समय में एनडीए की परेशानियों को तो बढ़ाएगा, साथ ही में अभी से ही एनडीए के भीतर ये बयान बड़ा भूचाल ला सकता है। वहीं जहां बीजेपी के अंदर अमित शाह ये कहते नजर आए कि ध्यान रखिएगा बगावत ना होने पाए, वहीं उनकी पार्टी के भीतर ही कई नेता छिटकते नजर आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी से बगावत करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी ही पार्टी पर कई बड़े लांछन लगाते नजर आ रहे हैं। अब आखिर में वो नेता कौन है जिन्होंने अजीत पवार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो एनडीए के भीतर बड़ा भूचाल ला सकता है? तो इस नेता का नाम है नवाब मलिक, जिनसे बीजेपी पहले भी ज्यादा खुश नजर नहीं आई थी। वहीं अब उन्होंने एक बड़ा बयान जो है वो अजीत पवार को लेकर दे दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका महाराष्ट्र के अंदर निभाएंगे। वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, वो किसी भी दल में जा सकते हैं। मतलब आप इस बयान का मतलब समझते हैं कि अगर अजीत पवार ठीक ठाक सीटों के साथ जीतकर आ जाते हैं तो वो कल को इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, महायुति के साथ भी रह सकते हैं, या फिर किसी भी पार्टी के साथ नहीं जा सकते, किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब आखिर में नवाब मलिक ने ऐसा क्या कह दिया है और जिससे बीजेपी पार्टी के साथ साथ महायुति के अंदर अफरा तफरी मच गई है? तो देखिए नवाब मलिक ने और क्या कुछ कहा है। रांगपा के नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार किंग मेकर हैं और कभी भी दल बदल सकते हैं। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि हमें प्रचार के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है। दरअसल नवाब मलिक अपनी बेटी सना मलिक के साथ अणुशक्ति नगर से पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मानखुर्द सीट से पर्चा आज भरूंगा और राज्य के विधानसभा चुनावों में अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे। इस रैली में महायुति के सारे दलों के झंडे थे, लेकिन बीजेपी के झंडे नहीं थे। इस सवाल पर नवाब मलिक ने कहा कि हमारे साथ अजीत दादा हैं और किसी की जरूरत नहीं है। यानी आप नवाब मलिक के बयान से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो आने वाले समय में अजीत पवार के मन के भीतर क्या कुछ चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत पवार को किंग मेकर उन्होंने बना दिया, किंग मेकर की भूमिका उन्होंने दे दी। और इस बीच में आप ये सोचेंगे कि आखिर में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी क्यों की, बीजेपी से वो क्यों नदारद नजर आए? तो दरअसल बीजेपी और नवाब मलिक इन दोनों के बीच में कुछ खास जमती हुई चुनावों से पहले नजर नहीं आई। दरअसल बीजेपी पार्टी की तरफ से 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए रांगपा नेता मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ बीजेपी पार्टी थी। बीजेपी मुंबई इकाई के अध्यक्ष शैलार ने एक समाचार चैनल से कहा था कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मलिक का समर्थन नहीं करेंगे और अपना अलग रुख करेंगे। अब जब बीजेपी पार्टी ने एक कड़ा विरोध जो है वो नवाब मलिक का कर दिया, तो इसके बाद नवाब मलिक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मानखुर्द सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आज अपना जो नामांकन है वो भी भरेंगे। कहा तो ये भी गया कि अजीत पवार जो है वो दबे मुंह से एक तरीके से वो नवाब मलिक का समर्थन कर रहे हैं और पूरा साथ, यानी आप कह सकते हैं कि अजीत पवार का नवाब मलिक को है। और नवाब मलिक ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं कि अजीत पवार आने वाले समय में किंग मेकर की भूमिका महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में निभा सकते हैं। यानी अगर आप देखिए कि अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है, महाराष्ट्र में ठीक ठाक नंबर आ भी जाते हैं, तो उसमें अजीत पवार कोई बड़ा खेला जो है वो महाराष्ट्र के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और बीजेपी के बीच के संबंधों को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो उससे पहले भी आरएसएस की कई रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर अजीत पवार की
पार्टी और बीजेपी पार्टी जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा फायदा इन चुनावों में बीजेपी को नहीं होने वाला है। यानी अजीत पवार को लेकर कोई पॉजिटिविटी जो है वो पार्टी के अंदर नहीं देखी गई। मतलब बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि अजीत पवार का प्रदर्शन जो है वो लोकसभा चुनावों में भी कोई खास नहीं रहा था, और उसके बाद कई जो है नेता अंदर खाने से अजीत पवार की पार्टी से ज्यादा खुश नहीं चल रहे थे। वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अजीत पवार को लेकर ये बयानबाजियां की गई हैं, वहीं एक बड़ी खबर जो है वो ये सामने आई है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी से गोपाल शेट्टी ने बगावत कर दी है, और गोपाल शेट्टी ने कई बड़े आरोप जो है वो बीजेपी पार्टी पर लगाए हैं। गोपाल शेट्टी ने अब जो है निर्दलीय चुनावों में उतरने का ऐलान कर दिया है। गोपाल शेट्टी ने कहा कि वो इतने लंबे वक्त से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट जो है वो नहीं दिया गया। विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने इंतजार किया, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनावों में भी उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी जो बाहर की पार्टियों से आते हैं, यानी दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से, चाहे वो रांगपा से, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, यानी जो दूसरी पार्टियों से जो नेता आते हैं उन्हें पार्टी के अंदर तवज्जो दी जाती है, और जो नेता इतने समय से पार्टी के अंदर हैं उन्हें बीजेपी पार्टी तवज्जो नहीं देती है। और अब जो है वो गोपाल शेट्टी ने ये ऐलान कर दिया कि वो अब इन चुनावों के अंदर निर्दलीय उतरने वाले हैं। तो खबर देखिए, गोपाल शेट्टी ने न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की परंपरा का विरोध करना जरूरी है, इसलिए मैंने स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और साथ ही में उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इसी के साथ बोरीवली से बीजेपी के विधायक सुनील राणे की जगह संजय उपाध्याय को टिकट दिया गया। यानी पिछली बार सुनील राणे का जो टिकट उन्हें दिया गया था वो इस बार काटकर संजय उपाध्याय को दे दिया गया, और वो मुंबई इकाई के महासचिव हैं। टिकट न मिलने पर भड़के शेट्टी ने कहा कि मुझे तो चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, लेकिन मेरे समर्थकों ने मुझे स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया। इसके बाद मैंने चुनावी ताल ठोकने का मन बताया। इसके साथ साथ देखिए, गोपाल शेट्टी ने अब ये तो कह दिया, भले ही उनका चुनाव लड़ने का मन था नहीं था, उन्होंने अपने समर्थकों पर ये बात डाल दी कि उन्होंने मुझे कहा, इस वजह से मैं चुनाव में उतर गया। लेकिन देखिए, राजनीति है, राजनीति में पद और कद कौन नहीं चाहता, ये तो हम सभी जानते हैं। इस बीच में गोपाल शेट्टी ने कहा कि मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार ऐसा किया, चार बार जो है वो ऐसा सुलूक किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले विनोद तावड़े को 2014 में यहां से चुनाव लड़ाया गया था। इसके बाद 2019 में सुनील राणे को मौका दिया गया। इस बार मुंबई उत्तर से लोकसभा का टिकट पीयूष गोयल को दे दिया गया, और अब उपाध्याय के नामांकन के साथ ये चौथी बार हो गया। इसी के साथ बीजेपी ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर। इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 2 नेताओं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निजी सहायक को टिकट दे दिया गया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा के लिए बीजेपी अब तक 146 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। राज्य में 20 नवंबर को एक चरण में ही मतदान होने वाला है, जबकि 23 नवंबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हर घटते दिन के साथ अपने नए नए रंग क्यों दिखा रही है। मैंने ऐसा शुरुआत में ही क्यों कहा, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ अजीत पवार, जिनको पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो इस बार महायुति के भीतर रहकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे भी तो उनकी क्या स्थिति रहेगी, और उन्हीं अजीत पवार को लेकर अब एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया। इस बीच में बीजेपी अपने ही पार्टी के भीतर जो है वो बगावत को संभाल नहीं पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस किस तरह के राजनीतिक नए आयाम जो है वो हर दिन देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।